हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नंबर सिस्टम, सेट एंड सेट ऑपरेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये हम 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज ही हमारा चौथा चैप्टर है ग्राफ्स का। इसमें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इन ग्राफ्स हम किस तरीके से एक पूरी की पूरी इकोनॉमिकल डेटा को समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इन ग्राफ किसी भी कंपनी के डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ इन ग्राफ किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी समझ सकते हैं। तो देखने को मिलता है ग्राफ्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। बड़े से बड़े डेटा को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और किसी दूसरे व्यक्ति को समझा भी सकते हो। तो ग्राफ्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और इन्हीं की सहायता से इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और आपको पता है कि ग्राफ्स आर टोटली रिलेटेड टू द मैथमेटिकल टर्म। और मैथमेटिक्स में भी आपने ग्राफ्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। अब हम इकोनॉमिक्स में भी ग्राफ को समझेंगे ताकि अलग अलग कंट्रीज़ को समझेंगे, उनकी इकोनॉमी को भी समझ सकते हैं, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को भी समझ सकते हैं। सारी की सारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ इन ग्राफ काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किस तरीके से हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको पता है कि हम पहले आपने ग्राफ पढ़ रखा है। पहले हम ग्राफ से चलते हैं। तो पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाई एक्सिस ली, ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले ली। यहाँ पे ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी यहाँ पर एक्स एक्सिस है। ठीक है। यहाँ पे आपके पता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ, इसको जीरो कंसिडर कर लेता हूँ। 1 2 और ये 3। और यहाँ पे भी ये 1 2 और ये 3। ये आपके पॉजिटिव साइड हो गई। और इस तरफ आपकी नेगेटिव साइड आ जाएगी। 1 2 और ये 3। इस तरफ भी आपकी नेगेटिव 1 2 और ये 3। ठीक है। इस तरीके से होता है पूरा पूरा आपका डेटा, ग्राफ का डेटा। अब ये क्वाड्रेंट 1 है आपका, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट आपका 3 है और ये क्वाड्रेंट आपका 4 है। ठीक है। इतनी बात हमें ऑलरेडी पता है कि ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें नंबर्स होते हैं। और ये आपका जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्स एक्सिस है एक तरीके से नंबर लाइन होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर दिखाई देते हैं। और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर देखने को मिल जाएंगे। अब ये जीरो ले रखा, उसको हम टर्म एन मान लेंगे और उसी तरीके से यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। Let's start. A plane has in two perpendicular which divided into 4 quadrants. मतलब एक प्लेन होता है, इसमें 4 quadrants होते हैं. The point of an intersection of the two perpendicular is origin. Point N in a first quadrant represent OM distance on एक्स एक्सिस एंड ओपी डिस्टेंट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक तरीके से इंटरसेक्शन, एक तरीके से जो आपका ग्राफ होता है, इसी के बारे में बता रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस तरफ की चीज़ों को बता रहा है, इस तरफ की चीज़ों को बता रहा है। एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को बता रहा है। जो आपका एन है, एन और वाई के बीच का रिलेशन और एन और एक्स के बीच का रिलेशन के बारे में बात बता रहा है। सो पॉइंट एन रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्राफ को। ठीक है। अब ये कुछ लाइंस लिखी हैं, बड़े ही आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। हियर रे ओ वाई रिप्रेजेंट पॉजिटिव। जो आपका ओ वाई है वो पॉजिटिव चीज़ों को क्या करता है, समझाता है। जैसे कि ग्राफ लेते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं और समझ आ जाएगा। ठीक है। अब ये ओ ले लिया, ये वाई ले लिया, इस तरफ पॉजिटिव चलेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे ही आ जाएं ओ वाई, ये भी तो वाई है, नीचे आ जाए तो नेगेटिव मिलेगा। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे बताने को मिल रहा है। हियर रे ओ वाई रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल और नेगेटिव वैल्यूज एज वेल। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू मिलेंगे। नेक्स्ट में आ जाए तो देखने को मिलता है ओ एक्स। ये आपका क्या है, एक्स है, ये भी आपका एक्स है। एक ओ एक्स को लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉजिटिव, और इस तरफ आ जाएंगे तो नेगेटिव। तो देखने को मिलता है कि दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है नेगेटिव और पॉजिटिव। यही तो एक तरीके से ग्राफ की खूबसूरती हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाड्रेंट्स को समझते हैं। पहले मिलता है आपको क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। ये आपकी वाई एक्सिस दे रखी है, यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस दे रखी है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लीजिए पॉइंट 2 है, ये भी पॉइंट 2 है और एक तरीके से इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, मीट कर रहे हैं एन पर, मीट कर रहे हैं एन पर। तो एक्स और वाई यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है। और .22 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों पे ये भी 2 माना है मैंने, ये भी 2 माना है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है,
ये आपका वाई एक्सिस है, सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस है। आपको पता है एन की वैल्यू यहाँ पे x1 y1 दे रखी है, एम की वैल्यू आपको वाई x2 और y2 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको m r और q एक तरीके से दे रखा है। यहाँ पे m और q पूरी पूरी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक परपेंडिकुलर दे रखा है, उसका मिड पॉइंट आपको यहाँ पर r गिवन है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और लाइन दे रखी है n और p, और ठीक है एन और पी दे रखा है, और आपको ये भी पता है कि एन की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे आपका द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच की बात कर रहे हैं, एम ये रहा आपका, एन ये रहा, इनके डिस्टेंस की बात कर रहा है, एम और एन मतलब इनके बीच के डिस्टेंस की बात यहाँ पे कर रहा है। सो x1 y1 की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू x1 y1, x1 y1 और m की वैल्यू x2 y2 दे रखी है, और एन आर पी क्यू इज टू x2 माइनस x2, ये आपकी वैल्यूज निकल के इस तरीके से आ जाएंगी। नेक्स्ट दे रखा है आपको एम आर, यहाँ पे दीजिए, ये आपको m दे रखा है यहाँ पर, ये m है आपका, ये आपका r है, ठीक है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं एम आर को, तो एम क्यू, एम और क्यू में से अगर माइनस कर देंगे क्यू और आर को तो आपके निकल के आ जाएगी, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो आपका पूरे की पूरी डेटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो जनरली क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग अ डेटा, यहाँ पे डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन ग्राफ। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इसी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम किसी भी एक साइड को निकाल सकते हैं, वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एन आर की वैल्यू पुट की, एम आर की वैल्यू पुट करी, एम एन की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, एग्जैक्टली इन दोनों को लिखा है और इनको एवेल्यूएट किया है, तो एम एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गई है। कुछ भी नहीं किया, वी आर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, उसी की सहायता से एम एन की वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो वी आर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले ग्राफ को इवेल्युएट करते हैं, ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वाई एक्सिस, दूसरी तरफ आपको एक्स एक्सिस भी देखने को मिल रहा है, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल गई। एक तरफ आ जाइए, आपको वाई दे रखा है, एक तरफ आपको एक्स दे रखा है, बहुत बढ़िया। टी की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एक आपको एंगल दे रखा है, उसकी वैल्यू टेन थीटा है, क्या है ये टेन थीटा दे रखी है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका यू भी बन रहा है और वी भी है, दो चीज़ें आपको दे रखी है और एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। पूरा का पूरा ग्राफ एवेल्यूट किया, नीचे आ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसको आपने आर नाम दिया है नीचे यहाँ पर, और यहाँ पे x1 और y2, ठीक है, x1 और x2, सॉरी x1 और x2 आपको यहाँ पे दे रखा है। और ये पूरी की पूरी आर और वी, जो आर और वी है, ये आर और वी क्या है, आर और वी एक तरीके स्ट्रेट लाइन है, और एक एंगल बन रखा है जो कौन सा आपका टेन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा ग्राफ समझने की कोशिश करी हमने, और समझ भी आ गया है कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें गिवन नहीं दे रखी हैं। सो अब रीड करते हैं, अब समझ आएगा आपको बहुत अच्छे से। स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन आपको पता है 2 पॉइंट से पास कर रही है, एंड अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1 पॉइंट एंड अ स्लोप। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, वेयर ए बी सी आर द कांस्टेंट एंड एक्स वाई आर द वेरिएबल्स। एक्स और वाई आपको वेरिएबल दे रखी है, उनकी वैल्यूज भी आपको दे रखी हैं, एस और टी के फॉर्म में आपको वैल्यूज भी गिवन है। नाउ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद एन पॉइंट एंड स्लोप इक्वल्स टू एम, और एक तरीके से एम के इक्वल है। अब इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, एम की वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल के बतानी है, ठीक है। एम की वैल्यूज आपको यहाँ पे बतानी है विद द हेल्प ऑफ एन टेन थीटा। चलिए आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, अब यहाँ पे आपको बता रखा है टेन वाई अपन एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ट्रायंगल वाई और ट्रायंगल एक्स को इक्वल में रखना है, मतलब ट्रायंगल जो वाई है इसकी वैल्यूज को रखना है, और ट्रायंगल जो एक्स है इसकी वैल्यूज को रखना है इक्वल टू एम, ठीक है। और इसको मान लेना टेन थीटा के इक्वल में, इसको टेन थीटा के इक्वल मान लेना है, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे और अच्छे से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है कि जो पॉइंट दे रखा है टी, उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है, और एक्स और वाई के फॉर्म में गिवन है, और आर भी एक स्ट्रेट लाइन पे ये बन रहा है, और एम की वैल्यू वहीं से निकाल रहे हो, टेन थीटा की वैल्यू गिवन है उसके साथ में। नेक्स्ट में दे रखा है आपको एम इज इक्वल्स टू ट्रायंगल वाई अपन ट्रायंगल एक्स इज इक्वल्स टू टी यू प्लस एस यू इज वाई टू माइनस वाई वन। ये क्या है, ये गिवन वैल्यूज हैं, टी यू और एस यू यहाँ पे आ गया, ये समझिए। टी वेर इज इन टी, टी ये रहा आपका, यू वेर इज यू, यू रहा। इन दोनों की एक तरीके से वैल्यूज को पुटअप किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है,
ठीक है, जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज टू, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टी इज एक्स टू माइनस वाई वन और एस यू इज एक्स टू माइनस वाई वन। दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ पर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ग्राफ में दे के रखी हुई हैं। ऑल द थिंग्स इज गिवन, सारी की सारी चीज़ों को गिवन कर रखा है, बस वी हैव टू बी राइट, ग्राफ में देखना है और रिप्रेजेंट करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। ऑल द थिंग्स आर गिवन इन द ग्राफ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, उसी चीज़ को यहाँ पे भी बताने की कोशिश की। आर वी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था आर वी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया है एम की वैल्यू को निकालने के लिए। नेक्स्ट आपको इक्वेशन में वैल्यूज आपको दिख रखी थी, उनको क्या किया है आपने, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। सेकंड में आपने इक्वेशन फर्स्ट में जो पॉइंट्स लिए थे उनको स्लिप इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली वो थिंग्स वही हैं जो आपको ग्राफ में दे रखी उसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक और ग्राफ है, ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले इस कोई भी सिचुएशन हो, सिचुएशन पे जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे जाना है, ग्राफ समझते हैं। चलिए, एम की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर, एम की वैल्यू दे रखी है एम इज इक्वल टू टी यू अपन में एस यू। अब ठीक है, और ट्रायंगल वाई और ट्रायंगल एक्स दे रखा है। ठीक है, पहले ट्रायंगल को नहीं, पहले वैल्यूज को समझते हैं। पहले दे रखा है आपको यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स एक्सिस, यहाँ पे दे रखा है आपको वाई वन, यहाँ पे दे रखा है आपको वाई टू। ठीक है, इसी तरीके से देख रखा हुआ है। ठीक है, एस की वैल्यू दे रखी है आपको एक्स वन वाई वन, टी की वैल्यू दे रखी है एक्स टू वाई टू। यहाँ पे ट्रायंगल आपको वाई दे रखा है। ठीक है, ट्रायंगल आपके पास ये वाई है, ट्रायंगल आपके पास एक्स है। ये ट्रायंगल पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल वाई है, और नीचे वाला जो है आपका पास ट्रायंगल एक्स है। ठीक है, ट्रायंगल एक्स इसकी बात कर रहा है। तो ट्रायंगल दे के रखे हुए हैं, साथ साथ आपको दे रखा है एक्स वन वाई वन, और ये आपको क्या दे रखा है, टी और डब्ल्यू, पूरी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसके बीच में मिड पॉइंट आपका यू आ रहा है। ठीक है, अब इसी को समझना है। साथ साथ आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक पॉइंट देख रखा हुआ है ओ। ठीक है, ये भी देख रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्राफ इज टेलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द ग्राफ इज टेलिंग। उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को समझेंगे। गॉट इट। चलिए, अब आते हैं आगे। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद टू पॉइंट एस एंड टी। एस एंड टी आपको देखे रखे हुए, वेयर एस हैज एन कोऑर्डिनेट एक्स वन एंड वाई वन एंड टी हैज कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या है, वही सारी की सारी चीजें दे रखी है जो यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है ग्राफ में, वही चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं। वेयर एस हैज एन कोऑर्डिनेट, एक्स हैज एन कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन, एक्स वन और वाई वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स, अब एस के जो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न हैं, जैसे हम राइटिंग हियर, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये चीजें ऑलरेडी गिवन है। जैसे हम यहाँ पर मिटाता हूँ, अभी एस के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है ना, वही तो हमने आप लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, और टी के ऑलरेडी आपको गिवन है, तो ये लिख दी यहाँ पर। जस्ट वी हैव एक तरीके से कॉपी कर रहे हैं पूरे का पूरा ग्राफ में से। एम एम इज टी यू अपन में एस इज ट्रायंगल एक्स और ट्रायंगल वाई ले लिया आपने। ठीक है, इन दोनों को इक्वल मान लिया। तो वेयर इज इन टी, टी आपका ये रहा, यू आपका ये रहा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था टी और यू की चीज़ों को भी समझेंगे, जैसे कि टी ये रहा और यू ये रहा, इन दोनों का एक तरीके से सिमिलर जो केस है उसको भी समझेंगे। ठीक है, आप उसी चीज़ को समझ रहे हैं। सिंस टी यू इजिकल्स टू टी डब्ल्यू माइनस टी यू डब्ल्यू इजिकल्स टू एक्स टू माइनस वाई वन। ठीक है, फिर एस यू इजिकल्स टू ओ डब्ल्यू माइनस ओ वी। अब यहाँ पे देखना होगा एस यू, वेर इज इन एस, एस ये रहा, यू ये रहा। अब ठीक है, ये है तो डब्ल्यू, वेर इज इन डब्ल्यू, डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू और ओ में से क्या माइनस कर सकते हैं, डब्ल्यू और ओ में से ओ और वी माइनस कर सकते हैं। डब्ल्यू और ओ ही पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पूरी ये लाइन निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे निकालने की कोशिश की है। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी निकालने की कोशिश की। साथ साथ ये भी देख सकते हैं सर, एस यू इजिकल्स टू डब्ल्यू वी, वेयर इज इन डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू ये रहा। ठीक है, वी कहाँ है, वी ये रहा आपका। ठीक है, एंड टी यू इजिकल्स टू क्यू, टी कहाँ है, टी ये रहा। क्यू कहाँ है आपका, टी, क्यू कहाँ है, क्यू आपका इस तरफ है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, इसके क्या मान लिया, एक तरीके से पैरेलल मान के चला है। ठीक है, पैरेलल मान के चला है। ठीक है, उसी तरीके से मान लिया है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो ये एक तरीके से स्लोप्स बना रहा है, उसी तरीके से स्लोप्स जो ऊपर बनाए उसी तरीके के स्लोप्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान है, वी गेट, आपको ये सारे सारे फॉर्मेशन मिल जाएंगे। वाई वन माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस वाई वन। इस तरीके से इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी जो हमने इक्वल देखी ग्राफ में से, जो ग्राफ में से देखी वही। तो दिस इज टू पॉइंट स्लो फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक तरीके से लाइन बन रही है, इसी फॉर्म में बनेगी जिस फॉर्म में हम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पॉइंट, मतलब जीरो से ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक और ग्राफ है, ध्यान से समझते हैं। सिंपल से वही ग्राफ दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस दे रखे हैं, वाई एक्सिस दे रखे हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको जीरो दे रखे हैं, स्लोप एम दे रखा है आपको। ठीक है, तो वही एग्जैक्टली इससे ऊपर वाले में क्या था, ऐसे ही कर रहे हैं। एक्स माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन। और फिर इसी चीज़ को क्या है, अब एक्स में से किसी चीज़ को माइनस करोगे तो एक्स ही बचेगा।
एक्स ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y माइनस पी, वाई माइनस पी इजिकल्स टू एम एक्स, क्योंकि एम और एक्स बच जाएगा ना, एम को एक्स से करोगे तो एम एक्स बच जाएगा, और एम को जीरो से करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो एम एक्स बच गया यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, मतलब ब्रैकेट की जो बाहर है उसको से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो y इजिकल्स टू एम एक्स, यहाँ पे क्या माइनस में, तो यहाँ पे आके प्लस में हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ होती है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो वही सारी की सारी इक्वेशन को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। दिस इज अ स्लोप इंटरप्रेटेड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसी को भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंजम्पशन वाला, कि किस तरीके से कंजम्पशन वेस्ट कोई भी चीज़ होती है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यूज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इकोनॉमिक्स, स्ट्रेट लाइन का किस तरीके से यूज करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आर एक्सटेंसिवली यूज इन द इकोनॉमिक्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज द कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड द मेनी अदर फंक्शन आर यूज इन इकोनॉमिक्स। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड डिस्पोजल इनकम। ठीक है, एक तरीके से इनकम को भी बताता है, इन्वेस्टमेंट को भी बताता है, फंक्शन को भी बताता है। तो स्ट्रेट लाइन इज नॉट एन स्मॉल थिंग इन इकोनॉमिक्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट करता है, एक तरीके से कंजम्पशन वेस्ट चीज़ों को भी बताने में आपकी हेल्प करता है। तो कंजम्पशन वेस्ट चीज़ों को बताने में भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करता है, जो कि ग्राफ में रिप्रेजेंटेड होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज एन फंक्शन ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है उसी को भी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ जनरली क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकते हो, समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो। इवन न्यूज़पेपर मैगजीन में छाप के जो लोग नहीं भी समझते हैं वर्ड्स को, वो ग्राफ की सहायता से चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ग्राफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है किसी भी कंपनी, फर्म, कंट्री के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाता है आपके पास इंक्रीजिंग इन द इंटरेस्ट रेट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब एक तरीके जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट में आपका एक तरीके से डिक्रीज हो जाता है। जो आपने ट्वेल्थ में भी एक तरीके से ही पढ़ा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है। जब आपकी वो बढ़ जाती है इंटरेस्ट रेट, तो डिक्रीज हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट में, एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट तो आपका इंक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है यहाँ पर, इसको ग्राफ की सहायता से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट ये रहा, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वार्टर्स दे रखे हैं, कौन से क्वार्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्लाइन होगी जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता चला जाएगा, जब कम होगी तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, तो विद दी हेल्प ऑफ एन ग्राफ आप और अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को, यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आता है आपके सामने सर्कल। सर्कल तो सर्कल तो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर क्वार्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा आपको। A circle is a locus of a point which is constant distance from the fixed point and the name as a center and the fix as a distance called radius। मतलब रेडियस से इसका जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस मेक अ सर्कल हियर, एक सर्कल बना ही लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल अगर आपने बनाया है यहाँ पर, इतना गंदा सा बना है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल बनाया, यहाँ पे आपने एक सेंटर ले लिया है, तो इसके बीच, इसके बाद में जो इतना भी होगा वो डिस्टेंस बराबर ही होगा। ये तो रफ स्केच है, अगर आप कंपास से बनाएंगे तो जितना ये है ये इतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है बराबर होगा, मतलब रेडियस हमेशा इक्वल होती है। सेंटर से अगर पॉइंट को आप नापेंगे तो बराबर होगा। वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की रहे हैं। इफ द सेंटर इज एन ओरिजिन एट 0 डिग्री, जीरो जीरो से अगर नापेंगे तो रेडियस आपका हमेशा इक्वल आएगा। सो इस फॉर्म में इसको लिखा भी जा सकता है। सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। आपकी इक्वेशन है तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, और ये आपका रूट आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख भी सकते हो आप। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ समझते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम काफी बार हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एन शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। शिफ्ट पहला आता है हॉरिजॉन्टल। तो शिफ्टिंग ऑफ ए ग्राफ अकर व्हेन, कब होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ एक्स। ठीक है, कब होता है, जब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और इसमें से e एडिड या फिर x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपका इस तरीके का ग्राफ में हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। वर्टिकली की अगर बात करें तो वर्टिकली क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ। वर्टिकली शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ अकर्स व्हेन v इज एडेड टू एफ एक्स। v इज एडेड, v को ऐड करेंगे एफ एक्स के साथ, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वी बनेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से कुछ इक्वेशंस जो आपको थोड़ा सा समझनी होगी, एक बार लर्न भी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा सारा का सारा फैक्टर क्या है। इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल, इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस वी ग्रेटर देन सी और ए एक्स टू और बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ग्रेटर है डी।
इनइक्वलिटी विद इन वन वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे एक तरीके से दो फॉर्म दे रखी, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा ए एक्स प्लस बी ग्रेटर है, दूसरी तरफ आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बी है वो ग्रेटर है, डी ग्रेटर है, सॉरी जो डी ग्रेटर है आपका, ठीक है। इसी तरीके से इनइक्वलिटीज में यही फॉर्म्स भी आपको दे रखी हैं, इसमें आपको ऑलरेडी बता रखा है कौन सी चीज़ ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर, ये आपको एक बार लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको दे रखा है एक्स ग्रेटर देन -1/5, सो ऑल द वैल्यूज ऑफ एन एक्स लेस देन -0.2 आर द रिप्रेजेंटेड थ्रू द थिक लाइन, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। ये पूरे के पूरे सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके इनइक्वालिटीज के ही होते हैं। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, उसको भी समझ लेते हैं। नॉन लीनियर इक्वालिटीज़ किस तरीके से काम करती हैं। सो नॉन लीनियर इनइक्वालिटी इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c ग्रेटर देन d। तो ये नेक्स्ट आ जाता है सामने x² - 4x - 12 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है 0, ग्रेटर 0 है, लेस देन ax² 4x - 12 है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास x² - 6x + 2x - 12 ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर है 0। तो इसी तरीके से कुछ कुछ फॉर्म्स आपके यहाँ पे भी दे रखी हैं, तो ये भी एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से ही है, ये हो जाएगी इधर ये भी एग्जैक्टली लाइक सेम जो फॉर्म्स दे रखी हैं कि कौन कौन सा बड़ा है कौन कौन सा छोटा है, सेम एग्जैक्टली ये कुछ इक्वेशन जो ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट आपकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है सेम एज इट इज कि x ग्रेटर देन 6 एंड x -2 इज नॉट पॉसिबल एज अ रियल नंबर, कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 2। तो सेम एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सेम ग्राफ, और इसी तरीके की इक्वेशन को ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन आपका फ्रेम भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने लीनियर इनइक्वालिटी विद इन टू वेरिएबल। इसको भी समझते हैं, कुछ कुछ आपके सामने वेरिएबल्स आएंगे, उन वेरिएबल्स को समझेंगे। पहले भी हमने इससे पहले भी बहुत सी ऐसे ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल्स दे देते थे 3x + 2y = 90, दूसरा दे देते थे आपको 2x + y = 40। तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते थे, और यहाँ पे भी x की वैल्यू कोई पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते थे, वो डिपेंड करता था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके की कुछ कुछ इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दे रखी हैं। तो सिस्टम ऑफ एन इक्वालिटी विद इन द टू वेरिएबल्स रिटर्न एज 3x + 8y ग्रेटर देन 24, 9x + 16y इक्वल टू और ग्रेटर देन बोल सकते हो आप 144, ठीक है। तो ये भी आपका सेम एज इट इज ही बन रहा है, जैसे ये है उसी तरीके का। अब क्या आता है, आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। इफ a ग्रेटर देन b है, देन a - b greater than 0 if a and b are two real numbers and if a greater than b, if a is greater than b so a and b are positive। यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलेगा a ग्रेटर देन b है, a कैसे बड़ा है ग्रेटर देन b है, तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास b ग्रेटर देन a है, a - b ये यहाँ पे बड़ा है 0 आपका। तो इफ a and b आर द टू रियल नंबर, इफ b इज ग्रेटर देन a, यहाँ पे b बड़ा होगा a छोटा होगा, b बड़ा a छोटा होगा, तो ये आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा। दूसरा आता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एनी रियल नंबर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एनी रियल नंबर, c on the both side will not reverse the inequality। For example, if a greater than b, a greater than b, then adding and subtracting c will not reverse the inequality a ± c ग्रेटर देन b ± c, ठीक है। ये इक्वेशन सी है वो आपको समझनी होगी, एक बार रीड आउट करोगे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव रियल नंबर c ऑन द बोथ साइड विल नॉट रिवर्स द इक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन b, देन मल्टीप्लाइंग c ऑन द बोथ साइड विल नॉट रिवर्स इक्वालिटी ac एंड bc, ठीक है। यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन ac बड़ा है bc से, क्योंकि यहाँ पे a बड़ा है b से, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो AC वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A बड़ा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव रियल नंबर C ऑन दी बोथ साइड विल रिवर्स द इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल, इफ A ग्रेटर देन B देन मल्टीप्लाई C ऑन दी बोथ साइड विल रिवर्स द इनइक्वालिटी AC ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C एंड A ग्रेटर देन C, ठीक है। AC ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C एंड A लेस देन C, मतलब यहाँ पे C बड़ा है और छोटा क्या है A, सो A लेस देन C यानी C ग्रेटर देन A। और यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ ए बी और सी में, तो बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, यहाँ पे सी बड़ा है बी से, ठीक है। थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये पूरी पूरी इक्वेशंस आपकी हो गई हैं। आई होप इट इज फिनिश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। थैंक यू।